झज्जर में पंचायती चुनाव में फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाने तथा वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य कागजों के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा के लिए गांव रैया के सैकड़ों ग्रामीण आज झज्जर के लघु सचिवालय में पहुंचे और जिला उपायुक्त को उचित कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। ग्रामीणों के अनुसार असली नाम को छुपाकर गलत नाम कागजों में पेश किया है। ग्रामीण जितेंद्र उर्फ बबला ने बताया कि नवनियुक्त सरपंच चंद्रो देवी ने अपना नाम भी कागजों में गलत बताया है। उन्होंने बताया कि जब हमने उसकी आईडी चेक कर आई तो उसमें कृष्णा नाम से आईडी दिख रही है, जबकि उसमें आईडी के साथ छेड़छाड़ करके चंद्रो नाम लिखवाया गया है। ग्रामीण जितेंद्र ने बताया कि निर्वाचित सरपंच की कागजों में उम्र 43 साल बताई गई है, जबकि नवनिर्वाचित सरपंच के बड़े लड़के की उम्र 36 साल और छोटे बेटे की उम्र 35 साल है। उनके कागजों के साथ भी छेड़छाड़ कराकर उनकी उम्र 22 साल और 23 साल दर्शाई गई है। जितेंद्र उर्फ बबला ने बताया कि हमने गांव में चुनाव भाईचारे के साथ लड़ा, जिससे कि गांव की शांति बनी रहे। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार कि गांव में किसी के साथ अनबन ना हो और गांव का भाईचारा ना बिगड़े, इसको लेकर हमने किसी भी बात को लेकर कोई विवाद नहीं किया और ना ही गांव में किसी का भाईचारा बिगड़ने दिया। हमारे गांव का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। ग्रामीण प्रियांशु ने बताया कि फर्जी दस्तावेज पेश कर नवनिर्वाचित सरपंच ने कानून, चुनाव आयोग तथा सरकार को धोखा दिया है और उस पर धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज किया जाए। ग्रामीण प्रियांशु ने कहा कि चंद्रो देवी ने फर्जी कागजात के साथ अपने दस्तावेज पेश किए हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं और इस कार्य में जो भी दोषी हो उसे उचित से उचित सजा मिले और नवनिर्वाचित सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ ना करें। मामला ये था जी, फर्जी दस्तावेज से सरपंच पद का उम्मीदवार है हमारे गांव में। सारे फर्जी दस्तावेज हैं, सारे आरटीआई से निकाल के दे दिए डीसी साहब को। उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया, ज्यादा दिया नहीं। वो देखो कब हो क्या आश्वासन दिया? अब वही चेक करवाएंगे। कौन से गांव का? गाँव रैया। किस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रखा है? ये बात सुन लो, आधे डॉक्यूमेंट तो लगा रखे हैं 63 साल के, और जो पीछे आज तक जो या अपनी सनंदो है ऑफ नहीं होता इसमें मार्कशीट में। इसकी बहन पढ़ रही है जी 8वीं। तो सरो तो कृष्णा कुमारी है और वो कौन सी नीमली वाली में बैरे की और जी आधे डॉक्यूमेंट में 63 साल दे रखे है और जो पीछे के डॉक्यूमेंट है उनमें है 43 साल। लड़का इसका 36 साल का हो लिया जी, उसके डॉक्यूमेंट भी साथ लगा रखी। तो क्या मांग रखी गई आपकी तरफ? भाई इसको बर्खास्त करो शपथ लेने से पहले जी। कानून कार्रवाई, जिनने ये FIR दर्ज हो, जिनने ये गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं और साजिश रस्ता इन सब ने अंदर करेगा FIR दर्ज। क्या नाम आपका? बबलू ठेकेदार। ये मामला था जी, जो सरपंची पद का चुनाव लड़ा गया था। नॉमिनेशन के वक्त हमारे गांव से एक उम्मीदवार थी चंद्र, उन्होंने अपने आप को चंद्र डिक्लेयर करा और नॉमिनेशन हमारे पास है जो हम उसमें उन्होंने अपनी उम्र 63 वर्ष बताई गई, मगर जो बाकी के उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए, 8वीं की सनद लगाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें उन्होंने अपनी उम्र 43 साल बताई गई है। तो इस बेसिस पे ये फॉर्म इनका एक्सेप्ट कैसे हो गया? कैसे सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया? कैसे ये चुनाव लड़ पाई? और बाकायदा उसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ पहले दी गई है, जो वोटर कार्ड में है वो 1 जनवरी 1959 है, और जो आधार कार्ड, पैन कार्ड में इन्होंने और 8वीं की मार्कशीट में जो लगाई गई है उसमें 1/11/79 लगा रखी है। ये कैसे एक्सेप्ट हो गया? और जो इन्होंने अपनी 8वीं की सनद लगाई गई है उसमें चंद्र उर्फ कृष्णा कुमारी का नाम अंकित किया गया है, मगर जो बाकी दस्तावेज हैं जितने भी हैं, नॉमिनेशन करते वक्त भी इन्होंने कोई उर्फ का जिक्र नहीं किया है और सिर्फ चंद्र नाम से अपने आप को बताया गया है, और सिर्फ एक सनन चंद्र उर्फ कृष्णा कुमारी की बताई गई है, जो कि 2 अलग अलग व्यक्ति हो गए कानून की नज़रों में। वे बाद में ये दस्तावेज इलेक्शन के बाद बदले गए हैं। हमने मिली भगत की है सबकी, हमने डीसी साहब से ये ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग ये है इनको तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए और इनकी शपथ को रोका जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए जो इनके खिलाफ है। आए हैं, यह ग्राम सभा है जो रैया गाँव की, जो अभी चंद्रो देवी सरपंच बनी है, वो गलत आधार कागजों के द्वारा बनी गई है। क्योंकि उसने जब उस समय जब चुनाव आयोग को दिया था
उसमें उम्र 63 वर्ष की दे रखी है और कुछ कागजों के साथ भी छेड़खानी यहाँ भी की गई है और बिहानी बोर्ड से द्वारा भी की गई है बाद में। उसमें हम यही कानूनी कार्रवाई चाहूँगा जिस हिसाब से मिलेंगे पूरी ग्राम सभा सारी चीज़ लिखित में हमारे पास है और जो कोई भी चीज़ उसकी चाहे आधार कार्ड हो चाहे उसकी सनद हो वो किसी प्रकार से मैच किसी भी तरह की नहीं खाई जाती। आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है? पूरे मौजूद है। एक की सच्चाई है जो वो कृष्णा के नाम की जो वहाँ ने निकलवाई थी जिस पर उसने गलत आईडी को लगा करके अपनी चंद्रो देवी लिखा गया था उसकी आईडी कृष्णा के नाम से बोल रही है और कृष्णा नीमड़ी वाली ब्याह रखी है। 2 बहनें हैं, कमला बड़ी है, कृष्णा छोटी है। कृष्णा घरवाले का नाम है धर्मराज, उसके पिताजी का नाम है रामधन और कमला का जो है घराड़ा है वो इंद्रजीत है, वो विरामधन का लड़का है। तो ये प्रूफ वहाँ लगा करके और ये जो गलत हमारे समाज में भाईचारा बना रहे इसीलिए हमने भी शांति प्रिय अपना इलेक्शन लड़ा ना। हम रात को किसी तरह घूमे जो हमारे खिलाफ भी हम ये सोच रहे थे अगले 5 साल के लिए ये कर रहे हैं। हमने जाति पाति कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ भी कुछ उन्होंने गलत भड़का, हमने भाईचारा बनाकर छत्तीस बिरादरी का जो बात सच्चाई थी समाज के सामने रखी। लेकिन हमें क्या पता था कि अगले 5 साल के नहीं, ये तो इन्हीं के इतना हम तो ये चक्कर मार दे रहेंगे और वो अपना फायदा उठा जाएंगे। तो चाहे आप कोई भी इसका सनद देखो, अब ये 63 साल की है और एक में 79 साल का आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ में 43 साल की हुई है और उसने 1987 के अंदर लड़का जो 36 साल का है, जो लड़का उसका 36 साल का है, एक लड़का उसका 35 साल का है। वो लड़का भी आईडी में 22 साल का बना दिया, जो छोटे वाला था वो 23 साल का बना दिया और कोई भी आईडी उसमें मैच नहीं खा रही है। और वो हमारे को ये बताएं जो चाहे यहाँ का जो जिन्होंने लिए थे भाई वो 43 साल की है या 63 साल की है। 43 साल की है तो जो स्वतंत्र बड़ा लड़का इनका पैदा हुआ है वो 8 साल का उसने पैदा कर दिया। तो मैं यही विनती करता हूँ भाई डी साहब पूरी यह कमेटी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सिर्फ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और सच्चाई की सच्चाई चाहते हैं क्योंकि अब हम किसी भी उसके द्वारा जैसे निकलवाएं आरटीए द्वारा तो उसमें 30 दिन लग जाते हैं और ये 30 दिन के भी अंदर हमने ये काम करना पड़ेगा। तो ये हमें डीसी महोदय से मिलकर के ये सारे प्रूफ देंगे जो आपको भी देंगे और डीसी साहब को भी देंगे जितनी इनमें सच्चाई के तौर पर है। तो यही विनती है भाई हम कानूनी जो हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो सज़ा बनती है, जो गांव से धोखाबाजी की गई है उसके साथ भी काम राम है, सारा हमारे साथ भी है। हम इससे ये नहीं चाहते जो कानूनी के हिसाब से जो उसके ऊपर जो धाराएं लगे वो लगनी चाहिए और उसको अंदर जाना चाहिए। जो जिन लोग इस षड्यंत्र के अंदर हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो कोई भाई लगा लो सरकार का कोई नुमाइंदा है जो ऐसे कर रहा है कागजों बदली। जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे वो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में शक जाहिर किया गया और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए हैं। तो इसकी जांच मैंने एडिशनल डीसी जो है अपने अतिरिक्त उपायुक्त को दी है और अगर जांच में ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।